नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार हार पर फिर बोला बीजेपी पर हमला, कहा हार के जिम्मेदार लोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दे जवाब। नाइजीरिया में हुए बम धमाकों में 30 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल, हमले में आतंकी संगठन बोको हरम का हाथ होने की आशंका। जर्मनी के होनोवर शहर में होने वाला फुटबॉल मैच रद्द, जर्मनी और नीदरलैंड के बीच खेला जाना था मुकाबला, लावारिस बैग मिलने के बाद लिया गया फैसला। फ्रांस पुलिस ने नेशनल स्टेडियम के बाहर खुद को उड़ाने वाले आत्मघाती फोटो की जारी, कहा तस्वीर पहचान कर पुलिस की मदद करने की अपील। मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, पाक टीवी को दिए इंटरव्यू में भारत पाक संबंध सुधारने के लिए मोदी को हटाए जाने की अपील की थी। आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिए संकेत, इसी सत्र में पेश करेगी जन लोकपाल बिल। छठ व्रत का आज आखिरी दिन, उगते सूर्य को अर्घ्य देकर किया छठ पूजन का समापन। और वीएचपी नेता अशोक सिंघल का आज होगा अंतिम संस्कार, कल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हुआ था निधन। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। जय श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। और जैसा कि आप सभी को पता है, छठ पर्व का आज अंतिम दिन रहा, जब उगते सूर्य को लोगों ने अर्घ्य दिया और साथ ही साथ छठ पूजा का यह आखिरी दौर समाप्त किया। अपने व्रत की सफलता के लिए न जाने कितनी कामनाएं लेकर लोग घाट पर पहुंचे, इस अर्घ्य को दिया। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं ये समझ रहे होंगे या अपने आप में एहसास कर रहे होंगे कि अगर कोई कमी, किसी तरह की कोई भी व्रत में, विधि विधान में आपको ये महसूस हो रहा है कोई कमी रह गई है, तो आज और कल के जरिए आपको ये मौका मिलने वाला है जब आप अपनी इन कमियों को सुधार सकते हैं। और व्रत में कोई भी कमी का जो आपने एहसास किया है, आज हम वो खास प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आप कर सकते हैं और अपने इस व्रत की को सफल बना सकते हैं। जिसके लिए ज्यादा जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य संतोषी जी। आइए सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शाहिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से खास प्रयोग लेकर आए हैं? बिल्कुल शाहिदा, देखिए 4 दिनों तक चलने वाला ये व्रत था, एक तपस्या थी जो हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग सबने पूरा किया। लेकिन हो जाती है, मानव है हम, तो गलतियों का पिटारा है मानव का जो नहीं है ये। अगर जरा सी भी कोई चूक आपसे हुई है और अब एहसास हो रहा है उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद कि आपसे कुछ भूल हो चुकी है, तो आज हम आपको 3 टुकड़ों में एक प्रयोग बताएंगे। जो प्रयोग आप कर लेंगी तो निश्चित रूप से सारी कमियां, सारे दोष, सारा चूक सब समाप्त हो जाएगा और छठी मैया, भगवान सूर्य आपके व्रत को पूर्णतः सफल कर ही देंगी। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे किचन पिटारे में आज हम आपको जानकारी जो देंगे, जिस सामग्री की जानकारी है, विदेश यात्रा के लिए अगर आपने बहुत जद्दोजहद किया लेकिन विदेश यात्रा अब तक संभव नहीं हो पाया है, तो आज का किचन पिटारा व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए या फिर घूमने टहलने के लिए, जिस भी उद्देश्य से विदेश जाने वाले हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा, अच्छा लगेगा।
और घूमने टहलने की अगर आपने बात की है जी। सर जी, तो एक कवच होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी और वो कवच इसलिए ताकि सुरक्षित तौर पर आप अपने घर पर लौट आएं। जी हाँ, रक्षा कवच की बात कर रहे हैं। वो कवच, वो उपाय जो आपकी दिन भर सुरक्षा करता है, सही सलामत आपको घर भी पहुंचाता है, काम भी पूरे करवा देता है। तो चमत्कारी ये रक्षा कवच जरूर अपने साथ रखिए। नोट कीजिए आज का और कल का रक्षा कवच। चलिए, अगर आप आज कहीं भी यात्रा के लिए निकल रहे हैं और आपको भय है कि आप सुरक्षित रहें या नहीं रहेंगे, डर अगर इस प्रकार का है, तो भगवान श्री गणेश की शरण में रहना है। गेंदे का पुष्प भगवान श्री गणेश को अर्पित करना और उसके बाद फिर आप घर से प्रस्थान करिए। घर में गणेश जी की मूर्ति है तो वहां पर आप रख सकते हैं गेंदे का पुष्प, पीला सुगंधित पुष्प। अगर नहीं है तो आसपास किसी मंदिर में रखते हुए निकल जाइएगा। कल के दिन 3 लौंग सिंदूर से स्पर्श करना है और पूरे दिन के लिए अपने पास रख लेना है। बस आप देखिएगा, देवी मां आपकी सुरक्षा की गारंटी लेंगी और आप सही सलामत घर वापस आएंगे। और चलिए बात करेंगे आपकी कामयाबी के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में। तो हो ही चुकी है बात, लेकिन कामयाबी की बात के लिए सक्सेस की को जरूर अपने साथ रखिएगा। यानी कि सक्सेस की वो कुंजी जो आपको सफलता दिलाएगी, चाहे कोई भी इम्तिहान हो, इंटरव्यू हो। तो नोट कर लीजिए आज के और कल की सक्सेस की। आज के दिन कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाना है आपको, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी भी तरह का एग्जाम है, कंपटीशन है, गेम खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, माचिस की तीली पर सरसों का तेल हल्का सा लगाकर उसको जला लें और पीछे की तरफ थ्रो करते हुए, फेंकते हुए फिर आप निकल जाइए। फिर देखिए, आनंद आएगा आपको। और कल के दिन काली मिर्च और एक तुलसी की पत्ती अपने कागज में मोड़ करके अपने पास रख लीजिएगा। काली मिर्च और तुलसी माँ की एक पत्ती पूरे दिन रहने दीजिए। शाम को दिन ढलने के बाद वापसी में पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिए। हर जगह सफलता मिलेगी। चलिए, कॉलर जुड़ी है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। निकिता जुड़ी है शिमला से। स्वागत है आपका निकिता जी। हेलो। जी निकिता जी। हेलो। निकिता जी, आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी, मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 9/5/93। 93। जी, समय भी बता दीजिए। 19/5/1993। समय है सवेरे के 11:08 दिल्ली में। जी। 19/5 या 9/5? 19/5 है। अच्छा। 19 मई। ठीक है, क्या प्रश्न है आपका? 19 मई। मैंने इसके लिए पूछना है कि एक तो ये ना 22-23 साल की है और अपने 12-13 साल की लगती है। ज्यादा से ज्यादा इसको बोलेंगे लोग कि 10वीं में पढ़ती है, लेकिन इसने बीटेक कर लिया हुआ है। और क्या कहते हैं, ऐसे तो ठीक रहती है पर इसकी हाइट और सेहत नहीं बनती है, मतलब कि बिल्कुल छोटी सी लगती है। और अच्छा। दूसरा कि इसने ना गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, टेस्ट वगैरह देती रहती है, तो जी। इसका क्या लग जाएगा? और मैं पंडित जी आपका प्रोग्राम ना 2011 से देख रही हूँ और आपने एक बारी हनुमान जी की जो पाइयां बताई थी इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो मैंने अपनी बेटी तब इंजीनियरिंग कर रही थी तो लिखवाई थी, तो उसकी पूरी हो गई थी। चलिए, बहुत खुशी है। ऐसे ही आप लोग उपाय से लाभ लेते रहिए, हमारी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। और घबराहट नहीं होनी चाहिए, जब आप फोन करें बिल्कुल दिलेरी से किया करें। आप बहुत नर्वस लग रहे थे। चलिए ठीक है, देखिए, गुड़िया कम उम्र की लगती है, शुभ है ये। लड़कियां क्या क्या नहीं करती हैं कम उम्र के दिखने के लिए, और लेकिन सेहत ना बन पाना। मंगल नीच का है लग्नस्थ, कर्क लग्न है बिटिया का, और राशि इसकी जो चंद्रमा की है वह मेष है। कर्क लग्न मेष राशि, शुक्र की महादशा चल रही है। निश्चिंत रहिएगा, 16 मई 2016 के बाद सेहत में सुधार आ जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए आपने प्रश्न किया है, मुश्किल है लेकिन प्रयास तेज करना होगा। बाल लंबे रखें, नाखून एकदम छोटे रखें। रविवार के दिन कुछ अन्न का दान जरूरतमंद में करते रहें और एक पीपल का पौधा कहीं मंदिर आदि में रखवा दीजिएगा। बस इतना प्रयोग करवाइए, गवर्नमेंट जॉब लगभग तय है। तो जैसा कि आपको आचार्य जी ने बताया कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि आज खास प्रयोग वो बताने जा रहे हैं। अगर आपकी पूजा अर्चना में, इस छठ पर्व में जो भी आपने व्रत किया, पूजा अर्चना की, कोई भी कमी आपने महसूस की, तो उसको पूरा करने का वो समय आ गया है। तो चलिए पहला प्रयोग जानते हैं आचार्य जी से, आखिर क्या है।
ये महा उपाय है। 4 दिन की तपस्या को संपूर्ण करने का, पूर्ण नहीं संपूर्ण करने का, सम्यक रूप से पूर्ण, समानांतर पूर्ण करने का महा उपाय 3 स्टेप में बताएंगे हम। पहला स्टेप, अब आपने प्रातःकालीन उषा अर्घ्य दे दिया, सूर्य के उगते सूरज को आपने प्रणाम करके सब कुछ कामना कर लिया, मन्नत मांग लिया। कुछ लोग तो सड़क पर लेट लेट करके जाती हैं, कठोर व्रत करती हैं, ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन गलती और भूल हो ही जाती है। तो यह पूर्णता के लिए हर किसी से हम प्रार्थना करेंगे, उपाय कर लें। एक केले का पत्ता आपको प्राप्त करना है। आप व्रत नहीं रहती है तो भी आप नोट कर लीजिएगा। आपका कोई इष्ट मित्र, दोस्त, यार की पत्नी या कोई रहता हो तो उसको आप बताइएगा। केले का पत्ता लेना, उस पर गन्ने के 3 छोटे छोटे से टुकड़े रख देने हैं। गन्ने के रस का और गन्ने का इस व्रत में बहुत महत्व होता है। इसके बाद उस केले के पत्ते पर जो प्रसाद ठेकुआ या ठोकवा भी कहते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में, जो कि विशेष रूप से बनाया जाता है गुड़ से, उसका आप प्रसाद जो चढ़ाया है, अर्पित किया है भगवान सूर्यदेव को, वह भी उस पत्ते पर रख दीजिएगा और पत्ते के चारों कोनों पर स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक बनाने के लिए दो राय नहीं इसमें कि हल्दी का ही प्रयोग करना है। सम्मुख अपने रख लीजिए और गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप कर डालिए 324 बार। काउंटिंग के लिए आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस पत्ते की 3 बार परिक्रमा करिए, दक्षिणावर्त। परिक्रमा करने के बाद पुनः एक पुरश्चरण 24 बार गायत्री मंत्र का पुनः जाप करिएगा। इसके बाद क्या करना है, बस थोड़ा सा इंतजार करें, अगला स्टेप बता देंगे। तो देश भर में आज छठ पर्व की धूम रही और सुबह ही सुबह लोगों ने अर्घ्य दिया सूर्य को उगते हुए। जी हाँ, उगते सूर्य का इसमें ये आखिरी चरण होता है जब लोग अर्घ्य देते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है जब लोग घाट पर पहुंचते हैं और वहां पर अर्घ्य देते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा हम आपको अब दिखाते हैं दिल्ली और मुंबई का, जिसके यहाँ पर इलाहाबाद और मुंबई, जो आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर लोग सुबह ही सुबह इकट्ठा हुए। ये जो हाथ में महिला ने लिया है, ये पूरी तरीके से आचार्य जी कोसी होती है, डाला होता है, लोग लेकर जाते हैं और कहते हैं जी बहुत, और सूप भी होता है। और इसमें जितनी भी मौसमी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, रखे जाते हैं, और कोसी जिसमें छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन होते हैं, दिए जलाए जाते हैं। आचार्य जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आस्था के प्रति? बिल्कुल, देखिए ये बहुत अद्भुत और विलक्षण पर्व है अपने आप में, जिसमें हम उगते सूरज को इस समय देते हैं। ये अंतिम चरण होता है इस पर्व का। और उगते सूरज की जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, ये वृश्चिक राशि में सूर्य इस समय प्रवेश कर चुके होते हैं। जब मस्तक पर, गीले मस्तक पर जो सुबह सुबह की रश्मियां पड़ती हैं, वो पूरे जीवन को समझ लीजिए 1 वर्ष तक कभी बीमार नहीं पड़ने देंगी। उत्तम स्वास्थ्य के साथ साथ ग्रहीय भाषा में अगर हम कहें तो सभी ग्रहों को संतुलित कर देता है ये सूर्य का किरण, क्योंकि प्रत्येक ग्रह सूर्य के ही किरणों से प्रकाशित होते हैं, उनसे ही शक्ति लेते हैं। तो यह अपने आप में यह एक क्षेत्र विशेष का नहीं है। सूर्य पुत्र कर्ण ने, जो अंग देश के राजा थे, इन्होंने इस पर्व की शुरुआत की थी और ये पूर्वांचल में ही था अंग देश, और वहां से इस पर्व की प्रथा का आरंभ हुआ। और जहां जहां पूर्वांचल के लोग हैं, अब यह प्रथा, यह पर्व, यह परंपरा अब ये पूरे देश में व्याप्त हो चुका है। और इसलिए कहा भी जाता है कि जो छठी मैया है वो सूर्य की बहन है और इस पर्व का बहुत ही अनूठा होता है। और कहा जाए तो ये पर्व बहुत ही कठिन पर्व है, व्रत बहुत कठिन होता है। चलिए, ये तो रहा एक मनोरम दृश्य है जो कि आज रहा सुबह का। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। गोपाष्टमी आने वाली है और इस दौरान गौ माता की पूजा अर्चना करना, उनके नाम की पहली रोटी निकालना, ये खास तरीके की जानकारी आज दोपहर हम 2 बजे आपको देंगे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। गौ मात मंगलम, ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम, ओम गौ मंगलम, गौ मात मंगलम। वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वोलिनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए।
ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। जी हाँ, छठी मैया जरूर प्रसन्न होंगी, लेकिन आपको वो प्रयोग करने होंगे जो आज आचार्य संतोष संतोषी जी हमारे साथ हैं, आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये महसूस हुआ है कि आपकी इस पूजा अर्चना में कोई कमी रह गई है बाकी, तो वो प्रयोग बताए जा रहे हैं। जैसा कि ब्रेक से पहले पहला प्रयोग बता ही चुके हैं, कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे दूसरा प्रयोग भी आपकी इस पूजा को सफल बनाने का। लेकिन उससे पहले वक्त हो चला आज के लकी कॉलर से बात करने का। चलिए सबसे पहले उन्हें नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, और कहाँ से बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है ये बताइए। हाँ, मैं सुधा दिल्ली से बात कर रही हूँ। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। राधे राधे राधे। और बहुत खुश हूँ आज की मैं लकी कॉलर बनी हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4/11/1960 जी। सुबह 8:26 प्रतापगढ़ राजस्थान जी। जी हाँ, मैं अभी मतलब 9 से लेके और अभी तक मैं पीड़ित चल रही हूँ। मेरा स्वास्थ्य सुधारते ही नहीं आ रहा है। मुझे B12 की कमी हुई थी, उसके बाद में TB हुई और कंटिन्यू अभी मेरे 2 हिप जॉइंट ऑपरेशन भी हो गए जी। और अभी भी क्या है, मुझे वो ऑपरेशन होने के बाद में मैं ना सेल्फ नहीं चल पा रही हूँ, इससे मैं काफी परेशान हूँ। जी जी जी। माता जी देखिए, वृश्चिक लग्न आपका है, बृहस्पति की महादशा है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, भरणिनी नक्षत्र और शुक्रवार दिन। महादशानाथ बृहस्पति और बृहस्पति शनि एक साथ आपके द्वितीय भाव में, और वृश्चिक लग्न के लिए भी ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी गण कहते हैं कि बृहस्पति सर्वोत्तम ग्रह है, और इसी महादशा ने आपको बिस्तर पर लाके खड़ा कर दिया, बैठा दिया आपको कि अब चल फिर नहीं पा रही आप। माता जी 2019 तक कमोबेश स्थिति यही रहेगी। हम आपको भयभीत नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे मिथ्या भाषण भी नहीं कर सकते। 2019 तक स्वास्थ्य हानि होगी। अभी 2 सर्जरी की संभावना और बन रही है। मंगल आपके 8वें घर में है और बृहस्पति से अष्टमस्थ राहु है। यही दोनों ग्रह मिल करके सर्जरी के कारण बन जाते हैं। उपाय बताते हैं। किसी जरूरतमंद को आप रक्तदान करवाइए, किसी से नहीं तो आप खरीद करके ब्लड बैंक से आप रक्तदान करें। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, हर मंगलवार के दिन मकान बनाने वाले मजदूरों को अन्न और कुछ धन यह दान करती रहे। ये लगातार चलाइए, जितना मन कहे उतना करिए आप। भगवान ने जिस लायक आपको किया है, तब जाकर के रोगों से कुछ मुक्ति मिलेगी। पितृ ऋण भी है, तो एक बार नारायण बलि का अनुष्ठान जरूर करवाइए, क्योंकि 12वें में सूर्य आपके नीच राशि में बैठे हैं। बस इतने से जरूर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। 2019 तक किसी तरह से झेल लीजिए, उसके बाद मुस्कुराती रहेंगी। और चलिए अब बात करेंगे अशुभ समय के बारे में, यानी कि वो अशुभ समय जिससे दूर रहना है। कोई भी नया काम, कोई भी ऐसा काम जो कि शुभ है, वो ना करें इस दौरान। राहु काल की बात कर रहे हैं, तो नोट कीजिए आज का और कल का राहु काल। दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। जी हाँ, ये अभी का आज के दिन का राहु काल है।
कल का राहु काल अर्थात गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। दिल्ली प्रदेश को केंद्र मान करके ये बताया जाता है, अन्य स्थानों पर कुछ मिनट का अंतर संभव है। और चलिए अब बात करेंगे गुलिक काल के बारे में। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। प्रातःकाल 10:30 से 12 बजे तक ये है आज का गुलिक काल है और कल का गुलिक काल रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30। इस बीच जो चाहे कर सकते हैं, हर काम आपके बनेंगे, शुभता प्राप्त। और चलिए आपकी पूजा को सफल बनाने का आप जान लेते हैं दूसरा प्रयोग भी। जी हाँ, प्रयोग पहला ही है लेकिन उसके क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक क्रम और रहेगा। क्रमशः पत्ते की परिक्रमा किया जिस पर आपने सब सामग्रियां रखा है। अब इस पत्ते को घी का दिया बना करके उससे आप आरती करिए। अब देखिए यहां पर हम कदम बढ़ा चुके हैं। घी में पूरी तरह से सूर्य का ही वास होता है। जितना हमने यहां पर सामग्री या जो भी स्टेप्स हम बता रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य, ज्योतिषीय तथ्य, आध्यात्मिक तथ्य और तार्किक तथ्य के साथ बता रहे हैं। तर्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। पत्ते को बारी बारी से हर कमरे में लेकर के जाइए। आपके घर में जितने भी कमरे हैं, 1 है या 100 है, जो आपकी श्रद्धा, हर जगह आप इस पत्ते को लेकर घूमें। इस दौरान गायत्री मंत्र का जाप आप करते रहें। गायत्री मंत्र यदि बड़ा लग रहा हो, ओम घृणे सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद घर के मध्य स्थान पर इसको रख दें, जो आपका आंगन हो, जो मध्य स्थान है, जहां ब्रह्म स्थान वास्तु के हिसाब से कहते हैं। इसके बाद पत्ते पर तुलसी के पत्ते का रस 2-4 बूंद टपका दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बड़ा सा थोड़ा सा बिछा करके, क्योंकि मंगल के घर में सूर्य का प्रवेश है और पत्ते पर रखी सारी सामग्रियां सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो लाल कपड़े पर जब रखेंगे तो मंगल के घर में हमने सूर्य को स्थापित कर दिया, जो कि इस समय खगोलीय घटनावश हो चुका है। तो लाल कपड़े पर जब रख दिया, अब अगला कदम क्या होगा, इंतजार करिए, पूर्णता बस एक कदम दूर है। और इंतजार तो आप इसका भी कर रहे हैं। जी हाँ, लकी अक्षर और साथ ही साथ इसका भी, किचन पिटारा, दोनों बस कुछ ही देर में आपके सामने होने वाले हैं। लेकिन दिल्ली से अजय जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग अजय। राधे राधे पंडित जी। भैया श्री राधे। पंडित जी, मैंने अपनी वाइफ के बारे में पूछना है। जी जरूर। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27/4/1980। 80? हाँ जी। हाँ। 10:50 सुबह का। हाँ। हिमाचल, नूरपुर, कांगड़ा। बताइए अजय जी। पंडित जी, ये पूछना है, एक तो इनके कमरे में दर्द बहुत रहता है। अच्छा, कब से? काफी टाइम हो गए। कितने वर्ष? कम से कम 5-6 सालों से। ठीक है, और कुछ? और दूसरा, आपने मेरी अभी थोड़े दिन पहले बात हुई थी। अच्छा। आपने मुझे कपड़े का काम बताया था करने के लिए। अच्छा। तो मैं वाइफ के नाम से कपड़े का काम कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। और तीसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि तांबे का जो कड़ा डाला जाता है वो बिना जोड़ वाला डाला जाता है, जोड़ वाला डाला जाता है? ठीक है। देखिए, इनके स्वास्थ्य के लिए जो आपने प्रश्न किया भैया, इनकी कुंडली में शनि, मंगल, बृहस्पति, राहु 4 ग्रहों की चौकड़ी द्वितीय भाव में है। इनके समस्त रोगों का जो जड़ है इनकी सोच है आपकी पत्नी की। आपकी पत्नी से कहिएगा कि ये सोच को शुद्ध रखें, सात्विक रखें। तिल का ताड़ बना करके मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित करेंगी तो हर रोग इनको घेरता चला जाएगा। अभी तो बहुत कम है, अभी तो उम्र भी कम है। 5-6 वर्ष के बाद तो इतने रोग इनको हो जाएंगे कि आपकी आधा से ज्यादा तनख्वाह, पैसे की कमाई सब इनके रोगों में जाएगा। दोष बहुत प्रबल है। सर्जरी भी 1-2 की संभावना है। बुध भी इनका नीच राशि में बैठा है, तो बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की उपासना करके गणपति जी को मंदिर में दूर्वा अर्पित करवाइएगा। और तांबे के कड़े के बारे में प्रश्न किया, हम अक्सर लोगों को बताते हैं, हमें तांबे से मतलब है, जुड़ा हो या ना जुड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं। आपके शरीर से संपर्क में तांबा धातु रहे, बाकी से कोई तात्पर्य नहीं है। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, कुमार राजेश औरंगाबाद से, उनसे बात करते हैं। कुमार राजेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार। गुरुजी को मेरा प्रणाम। भैया श्री राधे, आशीर्वाद। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को, कुटुंब को। आपका आवाज सुन के ही मेरा दिन ठीक हो गया बाबा। चलिए, प्रसन्न रहिए आप, ऐसे ही प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए। आदमी का आवाज सुनाई पड़ गया, इससे बड़ी बात हमारी जिंदगी के लिए कुछ नहीं हो सकती है। बड़प्पन आपका, महानता आपका। जी, मैं, मेरी पत्नी, बच्चा सब सुबह से लगा रहता है आपके शो में।
चलिए, बहुत खुशी है, बच्चों को संस्कार अभी दीजिए। औरंगाबाद महाराष्ट्र में हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ। जी जी जी, बताएं। ये हमारा बेटा है अंशराज जी, 3 जनवरी 2009। जी, ये वजीरगंज गया स्थान है, 11:25 सुबह का। क्या प्रश्न है हंसराज जी के लिए? मेरी इच्छा तो बहुत बड़ी है बाबा कि ये पढ़ करके IAS अफसर बने। अच्छा, अब आपका इसमें सहयोग चाहिए, अगर आपका आशीर्वाद अरे दिया तो भैया। 100% गारंटी हो जाएगा। चलिए, ठाकुर जी आपकी इच्छा को पूरी करें। हर पिता इस तरह के ही भाव रखते हैं अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए। शनिदेव की महादशा चल रही है और इनके 10वें भाव में सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं। यकीन मानिए आपकी इच्छा को प्रकृति ने, छठी मैया ने पूरी कर दिया है। हमें ताज्जुब हो रहा है कि वाकई प्रथम दृष्टिया ही इस कुंडली को हम अनुमोदित करते हैं, ये बच्चा IPS ऑफिसर बन जाएगा। रिकॉर्ड कर लीजिए आवाज यहाँ पर। मंगल और सूर्य दोनों 10वें भाव में परम मित्र क्षेत्री हैं और सबसे बड़ी बात, दोनों महाशुभ डिग्री पर हैं। सूर्य भी लगभग 18-19 डिग्री का है, तो अब इससे बढ़कर खुशी क्या मिलेगी। निश्चिंत रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। बच्चे के अंदर देश सेवा के प्रति अभी से भाव भरिएगा और चरित्रवान बने। माता पिता का खूब आदर करें और खूब माने, इसके लिए थोड़ी सी कड़ाई भी आवश्यक है। और चलिए यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, गोपाष्टमी। और इस दौरान अगर राहु कहीं से भी ज्यादा आपको पीड़ित कर रहा है, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, राहु ने अगर आपको परेशान कर रखा है, तो गोपाष्टमी में गौ माता की सेवा कैसे आपके राहु के दोष दूर कर सकती है, ये कल सुबह 8 बजे हम बताएंगे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, हम लौट रहे हैं वापस हेडलाइंस के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया।
बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार हार पर फिर बोला बीजेपी पर हमला, कहा हार के जिम्मेदार